हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम इन अनदर वीडियो। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 गणित, कक्षा 8 के गणित के 2 अंक वाले क्वेश्चन करेंगे। 2 अंक वाले क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं वो इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले सम से बेटा आपका सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1372 को भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। यानी कि ये संख्या इस टाइम ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। इस संख्या को किस संख्या से भाग दिया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा उसमें सबसे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे संख्या के। ये है संख्या हमारी 1372, 1372। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए 2 से भाग देंगे क्योंकि ये सम संख्या है। 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12। फिर दोबारा 2 से जाएगा सम संख्या। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब ये 2 से नहीं जाएगी, 3 से भी नहीं जाएगी, 5 से भी नहीं जाएगी। अब ये जाएगी 7 से। 7 के पाड़े में 34 के आसपास 28 आता है। 7 चौक 28, 28 में 34 में से 28 गए 6, 6 के साथ 3 उतारा 63, 7 नीम 63। फिर 7 से देंगे 7 सत्ते 49, फिर 7 से 1। ये बन गए बेटा हमारे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बन गए 2 गुना में 2 गुना में 7 गुना में 7 गुना में 7, यानी कि 1372 के अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करेंगे बेटा, घन की बात कही है कि ये पूर्ण घन बन जाए तो हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 3 का जोड़ा यानी कि 3 7 का तो ट्रिपल जोड़ा बन गया, परंतु 2 इसका जोड़ा नहीं बना। तो ये जो बच्चा हमारा 2 दूनी 4, तो अभीष्ट संख्या होगी हमारी 4। अभीष्ट संख्या 2 गुना में 2 यानी कि होगी हमारी 4। अब इसको हम 1372 को 4 से अगर भाग देंगे तो वो जो भाग देने के बाद आंसर आएगा वो हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। देखते हैं 1372 को 4 से भाग दें। 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 तिये 12। ये आ गया हमारा 343। और 343 के घन बना लो, यानी कि वो जोड़े बना दो अभाज्य गुणनखंड। तो ये यहाँ हम बना चुके हैं यहाँ से। तो ये आ जाएंगे हमारे 7 गुना में 7 गुना में 7, यानी कि वो संख्या, यानी कि हमने ये यहाँ तक ही निकालना था। अगर वो पूछता ना कि ये किसका घन है तो हम आगे कर सकते थे। तो वो अभीष्ट संख्या हमारी क्या थी, 4। अगर इस संख्या को हम 4 से भाग दें तो भाग देने के बाद जो आंसर आता है वो पूर्ण घन बन जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता था बेटा, पूर्ण वर्ग बन जाए। वर्ग की स्थिति में हमने 2 2 के जोड़े बनाने हैं, घन की स्थिति में हमने 4 3 3 के जोड़े बनाने हैं। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और इसी टाइप का क्वेश्चन बेटा एक मैंने आपको होमवर्क में दिया है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2662 को भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। संख्या चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। ऐसे ही आपने प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। और अभाज्य गुणनखंड बनाने के बाद 3 3 के जोड़े बनाने हैं। जो कंप्लीट जोड़ा नहीं बनता उससे उस संख्या को भाग दे देना है। अब आपका अगला क्वेश्चन है बेटा, एक आयत दे रखी है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत की चौड़ाई दे रखी है। ये आयत का क्षेत्रफल है, ये आयत की चौड़ाई, ये ब्रेड दे रखी है, और आयत की लंबाई हमने ज्ञात करनी है। तो इसको बेटा हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल आयत
रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है x² माइनस 11x जमा 28, ये क्षेत्रफल दे रखा है। और यहाँ पर लंबाई हमें ज्ञात करनी है और चौड़ाई दे रखी है x घटा में 7। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लंबा आयत की चौड़ाई निकालनी है तो लंबाई से भाग दे देते हैं, लंबाई निकालनी तो चौड़ाई से भाग देते हैं। तो अब हमारे को लंबाई फाइंड करनी है तो चौड़ाई से हम भाग देंगे। तो सबसे पहले बेटा हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ लीजिए। अभी प्राइम फैक्टर बनाने के लिए क्या करना है बेटा, हमें प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिन दोनों संख्याओं को जमा या घटा करने पर तो 11 बन जाए और उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो 28 बन जाए। तो वो संख्या हमारी 4 और 7 हो जाएंगी। तो हम 11 को तोड़कर 7x और -4x की फॉर्म में लिख लेंगे। 7 में 4 जोड़ेंगे माइनस के 7 और माइनस के 4 माइनस के 11 बन जाएंगे। और माइनस के 7 और माइनस के 4 को आपस में गुणा करेंगे तो 28 बन जाएंगे। ये लिख लिया हमने। इधर ऐसे ही लिखते जाओ, लंबाई गुणा में x - 7। अब इन दोनों में कॉमन निकाल दो। यहाँ कॉमन आ गया हमारा x और x को, ये कॉमन जो निकलता है इसको डिवाइड कर देता है x माइनस x, x कैंसिल हो गया 7। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन हो जाएगा हमारा माइनस का 4, ये रह जाएगा x माइनस 28 को -4 से भाग देंगे तो आ गया हमारा 7 बराबर है लंबाई गुणा में x - 7। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, x - 7, यहाँ भी है x - 7, ये कॉमन निकल जाएगा x - 7 और ये रह जाएगा x - 4 बराबर है लंबाई गुणा में x - 7। अब लंबाई के साथ जो गुणा इधर आके भाग हो जाएगा और x - 7 इंटू x - 4 बटे में x - 7 बराबर है लंबाई, x - 7 से x - 7 कट जाएगा और लंबाई रहेगी हमारी, लंबाई बराबर है x - 4। एक तरीका तो ये बेटा, सेकंड तरीका है, दूसरा तरीका है हमारा भाग विधि से भी कर सकते हैं। क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे दो। क्षेत्रफल कितना दे रखा है तुम्हारा, x² माइनस 11x जमा 28, ये क्षेत्रफल दे रखा है। चौड़ाई दे रखी है x - 7, तो क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे तो लंबाई हो जाएगी। यहाँ x है, यहाँ x² है, यानी कि हमने इसको भी x² बनाना है तो हम x से गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे x², x को 7 से गुणा करेंगे माइनस का 7x। फिर वही जैसे घटाते हैं वही विधि अपनाएंगे, नीचे वाले साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस के 11x में से 7x जाएगा, ये रह गया आपका माइनस का 4x जमा में 28। अब हमने यहाँ पर लाना 4x, x तो हमारे पास है 4 लाना है और वो भी माइनस का तो -4 से ही गुणा करेंगे। -4 को x से गुणा करी -4x, माइनस को माइनस से गुणा की माइनस प्लस 4 सत्ते 28। फिर दोबारा ये साइन चेंज हो जाए, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गए तो नीचे बच गया हमारा 0 या क्रॉस। तो ये हो गया हमारा, ये आ गया भागफल आ गया। इसको कहेंगे हम चौड़ाई, जो हमें लंबाई जो हमें ज्ञात करनी थी। तो बेटा जो भी आपको तरीका लगे, अच्छा लगे वो कर लेना। तो लंबाई आ गई आपकी x - 4 और चौड़ाई थी आपकी x - 7। तो इसी सम्स को दोबारा करने के लिए बेटा, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है आपको होमवर्क में। ये क्वेश्चन दिया है कि एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है p² - 9x, नंबर चेंज कर लिए, यहाँ पर x² है, यहाँ पर p² कर दिया।
यहाँ पर 11x है, यहाँ पर 9x कर दिया। यहाँ पर 20 है, यहाँ 28 है, यहाँ पर 20 कर दिया। इसी क्वेश्चन को देखते हुए आपको इसको होमवर्क में करना है। और अगर बेटा आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।